जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीएस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके पीछे का रीज़न है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन का हम लोग ने संकलन किया है कि जो यूपीपी कांस्टेबल और जीडी इन दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पर। इसमें सबसे पहले पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा सबसे कम वायु प्रदूषण करती है। मतलब आपके ऑप्शंस तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा है। तो इसमें से पूछा है कि ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सौर ऊर्जा है ये सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पहला जल विद्युत केंद्र की स्थापना जो थी वो 1987 में कहाँ की गई थी। तो जो जल विद्युत योजना है, मतलब जो 1897 में की गई थी, वो सबसे पहले दार्जिलिंग में की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। मतलब भारत में ऐसा कौन सा उद्योग था जो विभाजन के कारण बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन दे रखे हैं, रुई तथा शक्कर का उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग, कागज तथा लोहा उद्योग। तो जब विभाजन 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उसमें सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था जो मतलब बुरी तरह प्रभावित हुआ था। वो जूट और तथा रुई का उद्योग था, जो कि पाकिस्तान होकर लाल सागर होकर जाता था ब्रिटेन में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण है वो कहाँ किया जाता है। ऑप्शन पहला है जमशेदपुर में किया जाता है, या फिर वाराणसी में किया जाता है, या फिर चित्तरंजन में किया जाता है, या फिर गोरखपुर में। तो कहाँ पे किया जाता है। जो लोकोमोटिव का निर्माण है सबसे बड़े पैमाने पर आपको चित्तरंजन में देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि भारतीय जूट उद्योग के लिए जो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं वो कौन है। जूट उद्योग के लिए पूछा है इसमें प्रतिद्वंदी, तो कौन है। आपको पता होगा कि बांग्लादेश में भारत के बाद सबसे ज़्यादा जूट उद्योग पाया जाता है। तो प्रतिद्वंदी कौन है, वो बांग्लादेश है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये सड़क एवं परिवहन से क्वेश्चन है कि देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इसमें पूछ रखा है सबसे छोटी, इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो सबसे छोटी राजमार्ग कौन सा है। तो NH-47 जो ए है वो सबसे छोटा राजमार्ग है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनके नाम पर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अगर 6th 7th 8th में ज्योग्राफी आप जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों के साथ गुजरती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो वाइट पानी का मतलब पानी का रिलेशन आप बर्फ़ से भी कर सकते हैं। रीज़न है कि वो उसी का रूप है, बस वो ठोस में है और ये लिक्विड में है। तो किसको जाना जाता है, सियाचिन को वर्तमान में भारत को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। सिंपल सा प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसमें प्राचीन पूछा है। हिमालय अभी नई निर्मित है, मतलब नई का मतलब इतना भी नई नहीं, लेकिन इनके कंपेयर में निर्मित है। तो विंध्य भी नवीन पर्वत है और सतपुरा भी नवीन पर्वत है। तो जो प्राचीनतम है वो अरावली पर्वत है। कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो हिमालय की सबसे ऊंची
चोटी है कंचनजंगा के नाम से जिसे जानते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जो गंडक नामक नदी का नेपाल से मतलब भारत की जो गंडक नामक नदी है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं इसका आंसर नंबर जो है वो सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध जो खारे जल की झील है सांभर, वो किस राज्य में स्थित है? जो खारे जल की झील सांभर है वो हमारी किस राज्य में स्थित है? तो आमतौर पे जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि राजस्थान में खारे जल की झील सांभर स्थित है। अगला प्रश्न है, खंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो खंडक किस दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जो खंडक है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की एक परियोजना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो वन क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन दे रखा है, मानसून से जाना जाता है, वर्षा से जाना जाता है, पतझड़ से, या फिर सुंदरवन से। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे सुंदरवन के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो जनरली सी बात है कि ये सब आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न इसमें मिल रहे हैं, तो जिनकी ज्योग्राफी अच्छी होगी तो वो इनका आप सीधे से आंसर दे लोगे। तो जो मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक जो खदान उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा खादान उत्पन्न करने वाला राज्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो चाय है वो किस राज्य में स्थित होती है? तो हम जानते हैं कि जो असम है वो चाय के लिए ही प्रसिद्ध है, तो सबसे ज़्यादा चाय किस में होती है? असम राज्य में होती है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के मसालों का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? तो भारत में मसालों का अगर उत्पादन का बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आप देखेंगे कि केरल के क्षेत्रों में होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, आणविक है, तापीय है, जल विद्युत है, या सौर ऊर्जा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का क्षेत्र क्या है? तापीय है। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए ये मज़ेदार अच्छा प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी रखिएगा क्योंकि आमतौर पे हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं कि जो टंगस्टन है, टंगस्टन धातु जो है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि ये जो टंगस्टन है इसका जो उत्पादन है वो प्रसिद्ध में जो डंगना खान है वो किस राज्य में स्थित है? डंगना खान कहाँ पे स्थित है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, झारखंड में, उड़ीसा में है, राजस्थान में है और या फिर छत्तीसगढ़ में है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये खदान स्थित है। आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जब टेम्परेचर जो है पिघलाने के लिए अगर किसी धातु को दिया जाता है तो वो टंगस्टन को दिया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सर्वोत्तम किस्म की जो अभ्रक है वो कहाँ पे स्थित है? तो विश्व का सर्वोत्तम किस्म कहाँ वो अभ्रक का कहाँ से प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन धनबाद, हजारीबाग, झरिया, कुल्टी। तो जल्दी बताएं आप कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हजारीबाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो सबसे भूरा कोयला किसको कहा जाता है? तो जो लिग्नाइट होती है इसको हम लोग भूरे कोयले के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है वो मथुरा में स्थित है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।